बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एमएस के एमआरआई सीक्वेंसेस के बारे में बात करेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो एग्ज़ाम में जब हमारे पास फिल्म लगती है तो कुछ एग्ज़ामिनर्स आपको सीक्वेंसेस बता देते हैं, कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको पिक करना है। तो बेसिकली जिस तरह ब्रेन में हमारे पास सीक्वेंसेस होते हैं T1 और T2, वैसे ही हमारे पास एमएसके में भी होते हैं और दोनों का डिफरेंस भी सेम होता है। यानी T1 पे हमारे पास जो फ्लूइड होगा वो हाइपो इंटेंस होगा और T2 पे हमारे पास हाइपर इंटेंस होगा। उसके अलावा जो हमारे पास फैट होता है वो T1 पे ज़्यादा हाइपर इंटेंस होता है, T2 पे कम हाइपर इंटेंस होता है लेकिन हाइपर इंटेंस। आगे इसको डिटेल्स में देखेंगे। उसके बाद हमारे पास जो T1 होता है वो इट इज़ बेस्ट फॉर लुकिंग एट द एनाटमी, T2 इज़ बेस्ट फॉर लुकिंग एट द पैथोलॉजी। फिर हमारे पास इन दोनों के बीच का एक सीक्वेंस आता है जिसको पीडी कहते हैं, प्रोटॉन डेंसिटी। एमएसके में बहुत कॉमनली यूज़ होता है। ये बड़ा अच्छा कंट्रास्ट भी बताता है बिटवीन द टिश्यूज़। यानी हमारे पास एमएसके में क्या होता है, एक हमारे पास बोन होती है, उसके अंदर मैरो होता है और साथ हमारे पास मसल्स होते हैं। तो इनका कंट्रास्ट जो है वो बड़ा अच्छा नज़र आता है इन द पीडी। तो इसलिए हम पीडी को बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं। पीडी में हमारे पास जो फ्लूइड होता है वो ग्रेइश होता है, ना ज़्यादा हाइपो होता है ना ज़्यादा हाइपर होता है, और फैट भी हमारे पास हाइपर इंटेंस होता है। और फिर हमारे पास आ जाता है स्टर। स्टर में हमारे पास फ्लूइड जो होता है वो हाइपर इंटेंस होता है और जो फैट होता है वो हाइपो इंटेंस। इन सारे सीक्वेंसेस को हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम T1 और T2 को अगर कंपेयर करें तो लुक एट साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड इज़ हाइपो इंटेंस ऑन T1, हाइपर इंटेंस ऑन T2 इजीली। इसके बाद फैट में देखेंगे, फैट इज़ वेरी ब्राइट ऑन T1 एंड इट इज़ लेस ब्राइट ऑन T2 बट ब्राइट। बाकी चीज़ें जो दोनों में लो होती हैं, जैसे कि हमारे पास बोन है वो दोनों में लो होती है, क्रॉनिक हेमरेज हमारे पास दोनों में लो होता है, एयर दोनों में लो होती है, और जो हमारे पास सब एक्यूट हेमरेज होता है वो दोनों में हाइपर इंटेंस होता है। इन चीज़ों को हम कंपेयर कर रहे होते हैं the muscle. So this is brighter than muscle and darker than muscle. So fat is on T1 hyper intense, but hyper intense when compared to muscle, and it is less hyper intense but hyper intense as compared to muscle. तो हमारे पास muscle हो रहा होता है जिसके साथ हम कंपेयर कर रहे होते हैं इन दी MSK। तो जब हमारे पास ये मेन सीक्वेंसेस हैं जो कि हम MSK में यूज़ करते हैं, T1 को हम यूज़ करते हैं टू लुक फॉर एनाटॉमिकल डिटेल्स मैनली, या फिर हमारे पास पोस्ट कॉन्ट्रास्ट जो हम T1 करते हैं, पोस्ट कॉन्ट्रास्ट विद फैट सेट, उसके लिए मैरोपैथोलॉजी भी अच्छी पता चलती है। T2 is best for looking at different pathologies, fluid and also मैरोपैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी के लिए बेस्ट T2 होता है, और इन दोनों के दरमियान जो पैथोलॉजी एनाटमी दोनों अच्छी बताता है वो PD होता है। इसलिए हम PD सीक्वेंसेस MSK में बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं। उसके बाद स्टर है। स्टर जो होता है वो मैरो और सॉफ्ट टिश्यू पैथोलॉजीज के लिए बेस्ट होता है। बाकी डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे। T2 अपीयरेंस ऑफ द नी एंड T1 अपीयरेंस ऑफ द नी। कोई भी जॉइंट हो, शोल्डर, एंकल, एल्बो, उसमें T2 में साइनोवियल फ्लूइड को देखना है आपने। साइनोवियल फ्लूइड जो होगा वो ब्राइट होगा ऑन T2, हाइपो होगा ऑन T1। बाकी चीज़ें बिल्कुल सिमिलर हैं, उनकी डिटेल्स में नहीं जाते। लुक एट फैट। फैट विल बी ब्राइट बट लेस देन T1 एंड ऑन T1 इट इज़ वेरी ब्राइट। T1 पे बहुत ज़्यादा ब्राइट होगा फैट, T2 पे ब्राइट होगा लेकिन लेस देन T1। उसके अलावा मसल को देखें, मसल जो होगा वो थोड़ा सा डार्किश होगा ऑन T2 और इंटरमीडिएट होगा ऑन T1। बाकी सिग्नल जो है बोन मैरो वो सारे सिमिलर हैं, कार्टिलेज। तो लेट्स लुक एट दिस इमेज। इसमें हमारे पास 3 सीक्वेंसेस हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो हमने कहा था डिफरेंसेस देखने के लिए साइनोवियम को देखें।
synovial fluid is hypointense here, hyperintense here and grayish here. तो hypointense किस में होता था? T1 में, सिंपल. hyperintense बहुत ज़्यादा है on T2 और ग्रेइश होता था इन दी प्रोटॉन डेंसिटी. बाकी मसल को देखें, मसल इज लो बट नॉट दैट लो इन दी T1. इंटरमीडिएट सिग्नल आ रहा है T1 में, T2 में लो सिग्नल आ रहा है और PD में भी इंटरमीडिएट सिग्नल आ रहा है मसल का. तो हमने मसल देख लिया, साइनोवियल फ्लूइड देख लिया सिग्नल के लिए और बाद में हमने बोन मैरो देख लिया. तो मैरो देखें तो T1 पे, ऑल्दो इस इमेज में इतना नहीं नज़र आ रहा, लेकिन T1 पे थोड़ा सा उसको हाइपर इंटेंस होना चाहिए. T2 पे भी हाइपर इंटेंस होगा लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा. बाकी आप कॉर्टिकल बोन देखें तो कॉर्टिकल बोन तीनों में हाइपो इंटेंस होगी. इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी. ठीक है. बाकी सब क्यूटेनियस फैट देखें तो तीनों में आपको हाइपर इंटेंस मिल रहा है. ये नॉन फैट सेट इमेजेस है. तो हमने तीनों सीक्वेंसेस देख लिए, T1, T2 एंड प्रोटॉन डेंसिटी. लेट्स गो. T1 नी देखें, मसल इंटरमीडिएट, साइनोवियल फ्लूइड डार्क, बोन डार्क तीनों पे होता है, लिगामेंट्स डार्क तीनों पे होता है, कार्टिलेज और फैट के वही सिग्नल्स होते हैं. लेकिन मेन चीज़ जो है वो मसल इंटरमीडिएट, मैरो वेरी ब्राइट, साइनोवियल डार्क. दिस इज द T1. T2 मसल लो, फ्लूइड ब्राइट, मैरो हाइपर बट नॉट दैट हाइपर. बाकी सेम है, बाकी सेम है. बोन डार्क है, लिगामेंट्स डार्क हैं, सब में डार्क है. ठीक है. फैट ब्राइट है लेकिन लेस देन T1. प्रोटॉन डेंसिटी विच इज़ बेस्ट फॉर पैथोलॉजी एंड एनाटमी, बिकॉज इसमें एनाटमी भी बड़ी अच्छी मिल रही है. इंटरमीडिएट सिग्नल आ रहा है मसल का, हाइपर इंटेंस सिग्नल आ रहा है मैरो का, कार्टिलेज का डार्क टू इंटरमीडिएट, लेकिन जो फ्लूइड है साइनोवियल वो ब्राइट है लेकिन ग्रेइश है. तो दिस इज़ द PD एंड PD हम बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं, PD फैट सेट. तो ये देखें फैट, ये हम रिस्ट पे आ गए. फैट ब्राइट है, ठीक है. T1 पे भी होती है, T2 पे भी होती है, T1 पे ज़्यादा होती है. साइनोवियल फ्लूइड इज़ इंटरमीडिएट टू डार्क. जब डार्क साइनोवियल फ्लूइड आ गया तो दिस इज़ फॉर T2. अगर ग्रेइश होगा तो PD और हाइपर इंटेंस होगा तो T1. और जो मैरो है वो काफ़ी ज़्यादा में ब्राइट नज़र आ रहा है, तो दिस इज T1. तो अब इसमें क्या हमें आ रहा है नज़र, जो हमारे पास फैट है वो हाइपर इंटेंस है, साइनोवियल फ्लूइड है वो हाइपर इंटेंस है और मैरो जो है वो इंटरमीडिएट है. लेकिन जब हमें साइनोवियल फ्लूइड हाइपर इंटेंस मिल गया तो ये T2 हो गया. और मसल को देखें, मसल इज़ डार्क. अब हम पीछे जाते हैं T1 पे. T1 पे भी इंटरमीडिएट था लेकिन इसमें ज़्यादा डार्क है इन T2. फिर हमारे पास तीसरा सीक्वेंस जो आता है वो स्टर आता है. तो स्टर में हमारे पास फ्लूइड ब्राइट होता है लेकिन उसके अलावा बाकी चीज़ें सारी डार्क होती हैं. इसमें फैट भी डार्क होता है, मैरो भी डार्क होता है, बोन भी डार्क होती है, मसल भी डार्क होता है. हर चीज़ डार्क होगी फिर फ्लूइड ब्राइट होगा. तो easiest way to identify stir image is that fluid is bright but fat appears very dark. ये देखें, subcutaneous fat, muscles, marrow, bone, everything is hypo intense, or fluid is hyper intense. So this is stir coronal sequence used in thigh imaging. हर चीज़ इसमें लो होगी, सिर्फ फ्लूइड हाइपर इंटेंस होगी.
इधर देखें, ये फैट सेट है क्योंकि सबक्यूटेनियस फैट देखें ये भी लो है, तो दिस इज़ फैट सेट। इसके अलावा बोन मैरो देखें ये भी लो है, मसल देखें ये भी लो है, कॉर्टेक्स भी लो है, सिर्फ आपको हाइपर इंटेंस फ्लूइड नज़र आ रहा है, तो दिस इज़ स्टर। इसके बाद हम आ जाते हैं पीडी में। पीडी में हमने क्या कहा था कि जो साइनोवियल फ्लूइड इट इज़ ब्राइट बट इट इज़ ग्रेइश ब्राइट, नॉट लाइक T2। और इसमें हमारे पास जो मसल होगा इट इज़ इंटरमीडिएट। सो हाउ इट इज़ कंपेयर टू T2? T2 पे हमारे पास जो मसल होगा वो डार्क होगा और जो साइनोवियल फ्लूइड है वो वेरी ब्राइट होगा। तो यानी एक तीनों को दोबारा अगर आप कंपेयर करें T1, T2 और PD जैसे हमने पहले किया था, T1 में मसल इंटरमीडिएट, T2 पे लो, PD में भी इंटरमीडिएट, लेकिन T1 पे फ्लूइड लो, T2 पे हाइपर इंटेंस फ्लूइड और PD में भी हाइपर इंटेंस टू ग्रेइश फ्लूइड। दो चीज़ों को देखें, बाकी न्यू डिटेल्स में ना जाएं, वो सेम है। तो ये हमारे पास मैरो को देखें, मैरो क्या है? हाइपर इंटेंस, ठीक है। और ये क्या है? इंटरमीडिएट, क्योंकि हमें बड़ा अच्छा इसके दरमियान वो आ रहा है। कॉर्टेक्स सब में लो होती है, फ्लूइड ग्रेइश, तो दिस इज़ द प्रोटॉन डेंसिटी। इसमें भी देखें तो आपको इंटरमीडिएट है और बोन मैरो जो है वो लो हो गया। अब ये लो क्यों हो गया? क्योंकि सबक्यूटेनियस फैट भी इस पे हाइपो इंटेंस है। इसमें देखें सबक्यूटेनियस फैट हाइपर इंटेंस है, तो ये फैट सेट है, दिस इज पीडी फैट सेट। फ्लूइड इसमें हाइपर इंटेंस है और जो मसल है वो इंटरमीडिएट है। अब ये T2 फैट सेट क्यों नहीं है? क्योंकि जो फ्लूइड है वो इतना ज़्यादा हाइपर इंटेंस नहीं है जितना T2 में होता है। T2 में ज़्यादा हाइपर इंटेंस होगा। और दूसरी बात, जो मसल होगा T2 पे वो लो होगा, इसमें इंटरमीडिएट है। और अगर स्टर होता तो इसमें क्या होता? स्टर होता तो इसमें मसल भी ब्लैक होता और मैरो भी ब्लैक होता, लेकिन मसल इसमें ब्लैक नहीं है। दिस इज़ द पीडी सीक्वेंस। तो ये हमारे पास इन समरी हमारे पास सीक्वेंसेस हैं T1, T2, PD एंड स्टर। बेस्ट फॉर एनाटमी T1, बेस्ट फॉर पैथोलॉजी T2, बेस्ट फॉर बोथ इन MSK इमेजिंग PD। स्टर एरो को देखने के लिए, फ्लूइड सिग्नल्स को देखने के लिए। स्टर की क्या ख़ास बात है? हर चीज़ इसमें लो होगी एक्सेप्ट फ्लूइड, हर चीज़ काली होगी एक्सेप्ट फ्लूइड स्टर में। स्टर और पीडी फैट सेट को आपस में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? पीडी में मसल जो होगा वो इंटरमीडिएट टू हाइपर इंटेंस होगा, लेकिन स्टर में हर चीज़ लो होगी। तो पीडी फैट सेट और स्टर को ऐसे डिफरेंशिएट करते हैं। स्टर और T2 को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? T2 में जो फ्लूइड होगा वो बहुत ज़्यादा हाइपर इंटेंस होगा, PD में ग्रेइश होगा। T2 में मसल जो होगा वो लो होगा, PD में इंटरमीडिएट होगा। और T1 में क्या होगा? T1 इज़ बेस्ट फॉर एनाटमी, it shows intermediate signal of the muscle, it shows low signal of the synovial fluid, and it shows very high signal of the marrow and fat. So this is the summary of MSK sequences which are essential for the exam. Thank you very much.